नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल कंप्लीट एडवाइजरी, जहां हम लेके आते रहेंगे कॉमन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारी अनकॉमन बातें। तो आज का जो हमारा कॉमन टॉपिक है वो एक बहुत ही खूबसूरत से जगह से रिलेटेड है, जिसका नाम है सिक्किम। जी हाँ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब सिक्किम हमारे देश का पार्ट नहीं था। क्या आपको पता था? नहीं ना? तो आइए आज हम जानते हैं इसके इतिहास और इससे रिलेटेड हमारे प्रोफेशन यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या जानकारी हम आपको दे सकते हैं। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो सिक्किम हमारे देश का पार्ट नहीं था। अब सिक्किम हमारे देश का पार्ट नहीं था तो उसे हमारे देश में लाना था। 1975 में जब सिक्किम इंडिया से मर्ज हुआ तो सिक्किम ने एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी? कि हाँ, मैं आ जाऊंगा, पर मेरा ओल्ड स्टेटस एज इट इज होना चाहिए। ओल्ड स्टेटस मतलब मेरे स्पेशल प्रोविजंस जो मेरी एक छोटी सी जगह को मिलते थे वो मुझे मिलने चाहिए। आपके राष्ट्र के साथ जुड़ जाऊंगा, पर मुझे जो अब तक मिलता आ रहा था वो वैसा का वैसा मिलना चाहिए। अब ऐसी क्या कंडीशन थी जिसको सिक्किम ने एक स्पेशल स्टेटस बता करके अपने तरफ विडहोल्ड करके रखा इंडिया में जुड़ने के बाद भी, इंडिया में मर्ज होने के बाद भी। तो आइए जानते हैं। तो सिक्किम के कुछ टैक्स लॉस थे जो गवर्न हुआ करते थे 1975 में मर्जर से पहले भी। सिक्किम की अपनी खुद की एक इनकम टैक्स मैनुअल थी 1948। सिक्किम चाहता था कि वो मैनुअल कंटिन्यू रहे इवन आफ्टर इट बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़, ये परंपरा वो कंटिन्यू रही। वो कंटिन्यू कैसे रही और इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या सिक्किम के लिए कुछ अलग से इनकम टैक्स लॉज हैं? नहीं, इनकम टैक्स लॉज ही नहीं है। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप सिक्किमीज हैं तो आप इस बारे में अच्छे से जानते होंगे कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन आपको पहले से ही एक स्पेशल स्टेटस के रूप में मिला हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करनी है अगर मेरी किसी भी प्रकार की इनकम है, जैसे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या फ्रॉम एल्सवेयर, तो वो सब एग्जेम्प्ट है। अब वो सब एग्जेम्प्ट है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करनी। और इसी की देखा देखी करके सेबी ने भी एक स्पेशल स्टेटस सिक्किम को दिया। वो स्पेशल स्टेटस क्या था कि जो एक मैंडेटरी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है उसे सेबी ने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक नॉर्मल इंडियन होकर के इनकम टैक्स एक्ट 1962 फॉलो करूंगी और जितने सिक्किमीज हैं वो अपनी इनकम टैक्स मैनुअल 1948 ये फॉलो करेंगे। तो फिर एक संविधान का क्या मतलब हुआ, एक लॉ का क्या मतलब हुआ, एक देश का क्या मतलब हुआ? अरे रुको। इसी को ध्यान पे रखते हुए यूनियन बजट 2008 में एक प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया। कैसा प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया? इनकम टैक्स एक्ट 1962 में जो एग्जेम्पशन 1948 के मैनुअल के थ्रू सिक्किम को मिल रही थी, वही एग्जेम्पशन को एक्सटेंड किया गया और हमारे ही सेंटर में लाया गया। कैसे लाया गया? उसका एक अलग सेक्शन डिफाइन कर दिया गया 1026 जिसमें सिक्किम के लिए अलग से एग्जेम्पशन है, वही एग्जेम्पशन जो उनको पहले मिल रही थी। अब जब ये एग्जेम्पशन आती है तो इसके लूप होल्स भी आते हैं, इसके अगेंस्ट जजमेंट्स भी होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट एक असेसी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और उन जनाब ने एक यूनिक सी जजमेंट लेकर आई। उस जजमेंट में क्या लिखा था और उस जजमेंट का क्या मतलब था जब ऑलरेडी एग्जेम्पशन थी? तो ये हम अब जानेंगे हमारे अभी के कंटेंट। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। भाई, लोगों के मन में कन्फ्यूजन आने लगा कि अगर मैं 1975 से पहले रहता था तो क्या तभी इनकम टैक्स की छूट है कि 2008 में जब यूनियन बजट आया उसमें इंट्रोडक्शन आया तब मुझे छूट नहीं मिलनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा ऑर्डर पारित कर दिया। क्या ऑर्डर पारित किया? उन्होंने सीधी सी जजमेंट पेश की कि भैया अगर आप 1975 से पहले सिक्किम का पार्ट थे तब तो आप एग्जेम्प्ट थे ही थे एज पर द ओल्ड कंटेंशन जो लोग समझते थे। आफ्टर दिस जजमेंट इट वॉज मेड प्रिटी मच क्लियर कि अगर आप एज एट 26 अप्रैल 1975 सिक्किम में डोमिसाइल्ड है बाय एनी रीजन तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, ना कि आप अगर 1975 से पहले ही सिक्किम का पार्ट थे सिर्फ तब। इसके अलावा एक और क्लैरिफिकेटरी नोट भी आया
जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली विमेन के लिए था, उन सिक्किमीज विमेन के लिए जिनकी शादी नॉन सिक्किमीज से हुई। तो ये बताया गया कि जिनकी शादी नॉन सिक्किमीज से हुई आफ्टर 1/4/2008, जी हाँ, जब यूनियन बजट में सिक्किम वाला प्रावधान लाया गया, अगर इसके बाद किसी नॉन सिक्किमीज महिला की शादी 1/4/2008 के बाद अगर किसी भी सिक्किमीज महिला की शादी नॉन सिक्किमीज से होती है तो उसके लिए भी ये एग्जेम्पशन बरकरार रहेगा। तो ये चेंज आने से आपको आज हमने कुछ नई बात बताई, तो इसके लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।